सबसे पहले मैं लोकल टीवी के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा जीवन जिला गरियाबंद और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। माता रानी के पर्व, उपासना के पर्व, शक्ति के पर्व, नवरात्रि की शुभकामनाएं, बधाई और विजयादशमी की शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। इसी माह सारे त्यौहार हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं और बहनों के लिए भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। सबको सुख समृद्धि वैभव व्याप्त मिले, सबके रोगों का नाश हो, सबको अपने उच्च स्वास्थ्य और लाभ मिल सके। मैं क्षेत्रवासियों के लिए सुख समृद्धि वैभव की कामना करता हूँ। आप सब समृद्धशाली बने, अपने क्षेत्र को विकसित करें और अपने राष्ट्र को विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दें। भारतीय जनता युवा मोर्चा आपका हृदय से आभारी रहेगा। मैं डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप आपका हृदय से आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस समय सदस्यता अभियान चला रही है। आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी का जो सदस्यता यात्रा जो है, उसका जो वाहन आज देवभोग पहुंचा है। 4 से 11 अक्टूबर 2024 इसमें लिखा गया है सदस्यता यात्रा के तहत जो ये वाहन घूमना है और संकल्प राष्ट्र निर्माण का, इस तरह की बातें पोस्टर में लिखी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखा रहे हैं कि 8800002024 पर मिस कॉल कीजिए और भाजपा का सदस्य बनने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए। इस तरह की बातें लिखी गई है। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, जो बिंद्रा नवागढ़ के जो तमाम बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही जो यहाँ के सांसद हैं, तमाम बड़े नेताओं का चेहरा यहाँ पर अब नजर आ रहा है। और अंतिम में आपको चेहरा दिख रहा होगा डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप का। डॉक्टर योगीराज के विषय में मैं बता दूं कि डॉक्टर योगी पिछले 9 दिनों से नवरात्र का उपवास है और उपवास करने के बाद भी पार्टी के प्रति इतनी समर्पण भावना से काम कर रहे हैं कि डॉक्टर योगी पार्टी के प्रति एक कर्मठ सिपाही हैं और गांव-गांव जाकर बीजेपी का सदस्य बना रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो तमाम जो सदस्य, जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो प्रदेश कार्यालय से जो प्रभारी हैं पहुंचे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि प्रदेश कार्यालय के जो प्रभारी हैं पहले उनसे बातचीत करेंगे, फिर डॉक्टर योगी पर जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आज जो वैन पहुंचा है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? आज की बैठक में किन बातों पर चर्चा होनी है और किन बातों को लेकर रायशुमारी होनी है? वैसे तो हमारा ये जो रथ है, जो सदस्यता यात्रा के लिए उस पर्पस में निकला हुआ है, ये रथ हमारा 4 तारीख से निकल चुका है, जो कि धमतरी जिले के साथ ही गरियाबंद जिले, दोनों जिलों के लिए एक रथ हमको रथ क्रमांक 12 दिया गया था। जो 4 तारीख को धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा से प्रारंभ होकर और 7 तारीख से गरियाबंद जिले में राजिम विधानसभा से प्रवेश कर आज ये बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा के देवभोग में पहुंचा है, जहां पर ये रथ आगे और 2 दिन अपनी यात्रा को पूर्ण करेगा। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो नए सदस्यता के लिए 10 करोड़ पूरे भारतवर्ष के लिए और 50 लाख की संख्या पूरे छत्तीसगढ़ के लिए निर्धारित की थी। साथ ही युवा मोर्चा को अलग से सदस्य बनाने के लिए जो 10 लाख का उन्होंने टारगेट दिया था, उसको पूरा करते हुए ये रथ लगभग अपने अंतिम दौर में है। और हम अपने जो लक्ष्य के, हमको जो इस यात्रा के दौरान 5 लाख नए सदस्य भाजपा में जोड़ने के लिए जो टारगेट दिया गया था, हमने वो भी पूर्ण कर लिया है। और इस धमतरी जिले की यात्रा के बाद हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी जिलाध्यक्ष योगीराज माखन जी के नेतृत्व में हमने अपने पूरे गरियाबंद जिले के लगभग 9 मंडलों में से 5 मंडल हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आगे के जो 3 मंडल बचे हुए हैं या 1 मंडल जो बचा हुआ है लगभग इस विधानसभा का, वो भी हम अगले 2 दिन में कर लेंगे। चूंकि सामने आज और कल त्योहार का दिन है, इसलिए हम इस यात्रा को 2 दिन के लिए विश्राम दिए हैं। उसके बाद हमारा ये रथ यात्रा पुनः प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा महोदय, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप युवा मोर्चा के से जुड़े हुए हैं, युवा मोर्चा के प्रभारी हैं, धमतरी और गरियाबंद जिले की कमान आपके कंधे पर है, युवाओं का कितना ज्यादा उत्साह दिख रहा है? क्या युवा वर्ग के लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं? युवा वर्ग का बहुत ज्यादा उत्साह हमारे साथ दिख रहा है और स्पष्ट रूप से हमारा जो रथ यात्रा है युवाओं पर ही फोकस करते हुए विभिन्न युवाओं के कॉलेजेस में, ITIs में और जहाँ पर हमको यूथ मिलता है, स्पोर्ट्स ग्राउंड में, जिम में, हम जहाँ भी जाते हैं बहुत से युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए ललायित हैं। उनको दिखता है कि राष्ट्र नेतृत्व का भावना जो है, मोदी जी की जो सरकार है वो युवाओं के लिए कुछ कर रही है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं
जो विकास को आगे लेते हैं और जिनके मोदी जी खुद कहते हैं कि भारत एक युवा देश है। तो लोग और युवा हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं भाई। आप प्रभारी जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि युवा जो है मोदी जी के जो कार्यों से, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी से जुड़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके बारे में ये सुना हूँ कि आप पिछले 9 दिनों से उपवास हैं। उपवास रहने के बाद भी पार्टी का जिस तरह से आप कामकाज कर रहे हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो आखिर डॉक्टर साहब इतना ज्यादा ऊर्जा कहाँ से आ जाता है भाई आपके अंदर? थोड़ा सा हमको भी बता दीजिए। माता रानी कृपा है और पार्टी जो निर्देशित करता है उसको सिरोधार्य है कि उसका पूर्ण करके देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, दायित्व है, तो मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं बाकी चीज़ों को भी छोड़ करके दुर्गा पंडाल, पूजा स्थल, नाटक और अन्य जगह में भी जा करके सदस्यता अभियान को पूर्ण कर रहे हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि ये रथ हमारे जिला गरियाबंद में आई और इसके प्रभारी आदरणीय श्री विनय भैया जी हमारे साथ पूरे 4 दिन तक मौजूद रहे और हम सब यहाँ पर स्थगित के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि कल आज महाअष्टमी, नवमी और कल दशहरा है। उसके बाद पुनः यहाँ के 3 मंडल को हम पूरे जोर शोर के साथ युवाओं के टोली के साथ, युवा मोर्चा के पदाधिकारी के साथ भ्रमण करके, घर घर जाके, गांव गांव जा करके सदस्यता अभियान को पूर्णतः संपूर्ण करेंगे। और जब रही बात जोड़ने की, और यहाँ तो लोग जो है उमड़ करके जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के। माननीय नरेंद्र मोदी जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व है, कार्यकाल है, लोगों को प्रेरणा बहुत दे रहा है। छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है वो लोगों के लिए सजग होकर के, संवेदनशील होकर के कार्य कर रही है। लोग जो है उत्साहित होकर के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं और हमको जो लक्ष्य मिल रहा है हम उसकी ओर पूर्णता की ओर है। डॉक्टर साहब, ग्रामीण अंचल में मैं मौजूद था, एक गांव में गया हुआ था रोहनागुड़ा में। वहाँ के ग्रामीण ये चर्चा कर रहे थे कि डॉक्टर योगी रात को विश्राम करना भूल गए हैं। रात को शायद ये सोते नहीं है, रात को 10 बजे 11 बजे हमारे घर पहुंच जाते हैं, हमें बीजेपी का जो आप ये कह सकते हैं नीति रीति बताते हैं, हमें जोड़ते चले जाते हैं। तो आखिर डॉक्टर साहब, पार्टी के लिए इतना समर्पण भावना तो समझ में आता है, लेकिन क्या आराम करना सब भूल गए? देखिए क्या होता है भाई साहब कि दिन में अधिकतर हमारे कृषक क्षेत्र है, कृषि करने के लिए चले जाते हैं और लोग जो है अधिकतर इकट्ठा रात के समय होते हैं, दुर्गा पंडालों में, माता जी के आरती के समय में, और नाटक जो रात्रि कार्यक्रम होता है उसमें होते। तो मैं अपने कुछ लोगों के साथ, जैसे निरंजन है रोहनागुड़ा का और हमारे भाई लोग हैं, 2-4 लोग के साथ मिल करके अपन रात्रि काल में सदस्यता अभियान के लिए जाते हैं और गांव भी जो मित्र मंडली है उनके पास भी जा करके उसके परिचय से 2-4 लोगों को और जोड़ते हैं। तो अब देखो, दिन में जितना हो गया, रात के समय भी हो जाए तो क्या बुरी बात है, क्योंकि नींद अगर मान लो 10-11 बजे आ रहा है तो उतने तक के काम हो जाए तो अच्छी बात है ना। डॉक्टर साहब, बुरी बात तो नहीं है, लेकिन भाई दूसरे की नींद खराब मत कीजिए। दूसरे की नींद खराब नहीं, जिससे बात करते हैं उससे बात करके जाते हैं। अब नाटक देखने वाले तो बेचारे लोग देखते रहते हैं, सोते हुए व्यक्ति को नहीं उठाते। नहीं, सोते हुए व्यक्ति को नहीं, जो जग रहे हैं ऑलरेडी नाटक देख रहे हैं या फिर कोई भजन में है, कोई आरती कार्यक्रम में है, उन्हीं लोग को हम जाकर के सदस्यता के लिए प्रेरित बात करते हैं। वो खुद बोलते हैं कि भाई हम जुड़ना चाहते हैं, हम उसको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आए। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा। हाँ। आखिर जब से सदस्यता अभियान चल रहा है, आपने कितने लोगों को, कितना सदस्य बनाया है, इसका भी जानकारी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मेरे आईडी से 1340 के आसपास सदस्यता हो चुका है और मैं आगे उसको बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो और भी एफर्ट है और भी अब करेंगे। अभी तो मंडल 3 का बचा हुआ, तीनों मंडल का बचा हुआ है, तो उसमें भी हम युवा मोर्चा के साथ अपने अपने जो लोग हैं, अपनी युवा मोर्चा के पूरे टोली है, कार्य समिति सदस्य हैं, जितने का पदाधिकारी हैं, उनके साथ जा करके भी हम करेंगे। सब जिनका पूर्ण नहीं हुआ है युवा मोर्चा के सदस्य, जो सक्रिय सदस्य के लिए और भी काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में पार्टी जो गाइडलाइन तय करेगी उसके अनुरूप फिर कार्य होगा। सवाल का जवाब और दे दीजिए, क्योंकि आप युवा मोर्चा के आप संगठन के मुखिया हैं, जिलाध्यक्ष हैं, तो आपको कितना टारगेट मिला था और कितने लोगों को आपने जोड़ लिया है, और उस दौरान आपको कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ा है, आपके संगठन के लोगों को आपको कितना एक्टिव करना पड़ा है, इसका भी विस्तार हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। नहीं, टारगेट तो ऐसा कुछ ज्यादा फिक्स नहीं है, पर क्या है, पार्टी जो टारगेट रखी थी कि जो बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं कि 3000 मिनिमम है, 3000 करने वाले जो सदस्य हैं अच्छे हैं, और बाकी अपना एफर्ट है, क्यों इसमें कोई तय नहीं है। हाँ, सक्रिय सदस्य की क्राइटेरिया तय है कि 100 सक्रिय सदस्य के लिए ऑनलाइन फॉर्म होने चाहिए, ताकि उसको आने वाले दिनों में और उसका कार्य और अच्छा हो सके, कार्य संपादन अच्छे हो सके उनका,
और पार्टी में लोगों को जोड़ना ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम जिस पार्टी में निष्ठा और ईमानदारी के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को जोड़ेंगे तो पार्टी हमारी और बलवान होगी। इसलिए हम उस भावना से लोगों के पास जा करके जोड़ रहे हैं ताकि अच्छे ज़्यादा संख्या में हमारे पार्टी के साथ लोग सदस्य रहें और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत हो। ये तो आप जान ही रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो हम इसको आने वाले दिनों में राष्ट्र निर्माण की जो भावना है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात लेकर के 2047 तक के जो विकसित भारत बनाने के लिए जो योजना बनाई है, उसको पूर्ण करना है। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके रीति नीति से लोगों को जोड़ करके अंत्योदय की जो प्रेरणा है, लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले जन कल्याणकारी योजना है, उसकी जानकारी देना हमारा उद्देश्य है ताकि यह राष्ट्र सशक्त हो सके, पूर्णतः विकसित हो सके और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व है, उसके कार्यकाल है, उसके जो सपने हैं, हम सब मिलकर के उसको साकार कर सकें। अंतिम सवाल, विनय जी पहुंचे हैं प्रदेश प्रभारी, क्या चर्चा हुई? भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब युवा मोर्चा देवभोग मंडल, झाकरपारा मंडल के सभी कार्यकर्ता ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और संगठन के विषय में चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, परिचय हुआ और आने वाले दिनों की योजना बन रही है। अभी सब विस्तृत में और फिर पुनः चर्चा होगी। आप डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप को सुन रहे थे। हमने प्रदेश प्रभारी विनय जी से भी चर्चा किया। दोनों ने साफ तौर पर पार्टी की नीति रीतियों के विषय में बताया है। डॉक्टर योगी मजाकिया अंदाज में उन्होंने हमें जवाब ये दिया है कि लोग बाग रात में भी, चूंकि अभी नवरात्र का समय चल रहा है, तो गांव-गांव में जो नाटक का आयोजन किया जा रहा है और लोग नाटक देखने के लिए पहुंचते हैं, तो डॉक्टर योगी वहां पर पहुंचते हैं, लोगों को पार्टी की नीति रीति से अवगत करवाते हैं। ये कहे कि लोग बीजेपी से जुड़ना चाह रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर योगी की मेहनत को मैं भी देख रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने भी एक खबर चलाया था कि डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप कैसे बुजुर्गों के बीच जा रहे हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं, महिलाओं के बीच जा रहे हैं और ग्रामीणों के बीच जाकर डॉक्टर योगी उन्हें समझा रहे हैं कि आपको बीजेपी से क्यों जुड़ना चाहिए, आखिर बीजेपी देश के लिए क्या कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का कैसे विकास हो रहा है और 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कहां तक ले जाना चाहते हैं। तमाम बातों की जानकारी डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप के द्वारा दी जा रही है और कुल मिलाकर ये कहें कि डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप एक सक्रिय जिला अध्यक्ष हैं और उनकी सक्रियता भी अभी सदस्यता अभियान के दौरान नजर आई है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि बीजेपी जो अपने सदस्यता अभियान को लगातार आगे बढ़ा रही है, बीजेपी के सदस्यता अभियान का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।